प्रभु आशीष करे। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 30 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। प्रभु का दास ये शब्द बोल रहे हैं कि मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा। आज हमारा लहू इस मनुष्य जीवन को बहुत अच्छे से संभाल कर प्रभु के लिए हालेलुया स्थिर कर रहा है कि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की जय जयकार करें। लेकिन हालेलुया जब हम मर जाएंगे तो हमारे लहू से क्या लाभ होगा। आज लोगों को लहू मिला है और शरीर मिला है, जीवन मिला है, इसके द्वारा दुनिया की व्यस्तता में समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से मनुष्य को बनाया गया है उसका वो उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए प्रभु का दास ऐसा बोल रहा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊं तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा। आज हमारा लहू परमेश्वर की बड़ाई के लिए, परमेश्वर की तारीफ के लिए हालेलुया हमारे शरीर में है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। आगे बोल रहा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। हालेलुया। मिट्टी कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती। हालेलुया। आपको मालूम है हमारा जीवन मिट्टी से बनाया गया है और हालेलुया हमारा जीवन को मिट्टी से परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इसीलिए बनाया कि हम जीवित खुदा की महिमा करें, जीवित परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है और स्वर्ग दूत ने हालेलुया परमेश्वर की आराधना नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया ताकि हम उसकी आराधना करें। इसलिए इसके महत्व को हमें जानना होगा कि ये जीवन है और इस जीवन के अंदर हालेलुया शरीर, मांस, लहू है और वो हमें क्यों मिला है। इस दुनिया में हालेलुया बेकार खर्च करने के लिए नहीं मिला है। लड़ाई झगड़ा, कमाना, घर बनाना और पैसा इकट्ठा करना और नौकरी करना, इसके लिए ये जीवन नहीं मिला है। ये जीवन हालेलुया क्यों मिला है। देखिए, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। मिट्टी मतलब जब ये शरीर और लहू मिट्टी बन जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, तब तेरा धन्यवाद, जय जयकार, हालेलुया, होसाना कर पाएगी क्या? कभी नहीं कर पाएगी। इसीलिए अभी जब हमें परमेश्वर ने मिट्टी से हालेलुया इस शरीर अवस्था में रचा है तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद रात दिन करना चाहिए। क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। परमेश्वर कितना सच्चा है, परमेश्वर के काम कितने अनोखे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर सकती है क्या। आज देखिए हमें फ्री में सूर्य, चंद्रमा, स्वर्ग और धरती और हालेलुया पशु प्राणी सब हमें बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमें बना कर दिए हैं। तो इसके पीछे जो सच्चाई है उसको हम समझ पा रहे हैं क्या। हालेलुया। या सिर्फ पेट के लिए, जीविका के लिए, हालेलुया रोटी कपड़ा मकान के लिए हम दौड़ दौड़ कर इतने अच्छे जीवन को हालेलुया हम वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए पवित्र नहीं हो रहे, हमारा जीवन पवित्र नहीं हो रहा है। हालेलुया। और एक बात सुनिए, यहाँ लिखा है, हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक है। बाइबल में यहोवा परमेश्वर से ये प्रभु का दास ऐसे प्रार्थना करता है, हे यहोवा सुन मेरी सहायता कर, हालेलुया, और मुझे हालेलुया मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं इस जीवन अवस्था में, हालेलुया इस जीवित अवस्था में, जब मेरे शरीर के अंदर ब्लड और लहू सर्कुलेशन में है, जब तक ये कब्र में नहीं जाता है, खत्म नहीं होता है, मिट्टी नहीं बनता है, उससे पहले तू मेरी सहायता कर कि मैं तेरी सच्चाई को जानूं, मैं तेरी बड़ाई करूं। हालेलुया। आपको मालूम है प्यारो, जब हमारा शरीर मिट्टी बन जाता है तो मिट्टी इधर से उधर कभी हटती नहीं है। कभी हवा से ऊपर की थोड़ी धूल हट सकती है, लेकिन ज्यादा मिट्टी को इधर से उधर करना है तो उसको खोद कर ट्रैक्टर से भरकर हमें इधर से उधर ले जाना पड़ता है। इसीलिए आपको मालूम है हमारा जीवन मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया है और ये चलता फिरता, देखता, बोलता, समझता है। और हालेलुया इस जीवन को आपको एक ही उद्देश्य से रचा है, हालेलुया, कि आप जीवित परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा के लिए अपने आप को खर्च करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए कि हालेलुया वो इस शरीर की अवस्था में, मिट्टी से बनी हुई अवस्था में यीशु मसीह इसीलिए आए कि वो जिंदगी भर जीवित परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें। आपको मालूम है यीशु मसीह हमेशा अपने पिता का जिक्र करते थे, मेरा पिता मेरे अंदर वास करता है, मेरे पिता की महिमा मुझ में है, मेरा पिता मुझे महिमा से भरेगा। और इस तरह से वो एक अलौकिक कार्य में खर्च हो रहे थे। इसीलिए प्रभु आप और हमें बुद्धि दे कि हमें जब तक ये जीवन मिला है हम उसके लिए तैयार रहें। और आज आप
आपको मालूम है मनुष्य झगड़े से भरा हुआ है, मनुष्य लालच से, दुष्टता से भरा हुआ है, मनुष्य चिंता से, बीमारी से भरा हुआ है, और ये सब नकारात्मक चीजें उसके जीवन में इसीलिए घुस गई है क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा नहीं देता, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र नहीं करता। और परमेश्वर ने हालेलुया इस मनुष्य को शुद्ध करने के लिए अपने एकलौते पुत्र को पृथ्वी पर इसीलिए भेजा कि हालेलुया जो कोई उस पर विश्वास करे, हालेलुया उसको अनंत जीवन मिले, उसके पाप क्षमा किया जाए, उसके अंदर से सारी नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाला जाए। इसीलिए प्रभु के नाम से हम अपने आप को तैयार करें और इस मिट्टी से बने हुए जीवन को हालेलुया हम प्रभु का धन्यवाद करने में लगाए, हालेलुया हमारे मुंह में जो आवाज है उसको सच्चाई का प्रचार करने में लगाए और सच्ची महिमा करने में लगाए। हमारे परमेश्वर ने हालेलुया मनुष्य के ऊपर एक तिन का इतना वजन भी नहीं रखा, एक एक बारीक बारीक वस्तु को उसने अपने हाथ से काम किया है ताकि हमें हालेलुया आराधना करते रहे, हम परमेश्वर की बड़ाई करते रहे, हम परमेश्वर की तारीफ करते रहे। हालेलुया। आइए हम और एक बार पढ़ते हैं इस वचन को। हालेलुया। भजन संहिता 30 उसका 9 और 10। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? आज मैं और आप मृत्यु को कभी नहीं सोचते या मृत्यु के बाद के जीवन को कभी नहीं सोचते, लेकिन हालेलुया आज क्या करना है, कल क्या करना है, यही सोचते हैं। लेकिन ये प्रभु का दास ये बोल रहा है कि मेरा जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, क्या मैं तब बैठकर गीत गा सकूंगा, तब मैं चर्च जा सकूंगा, तब मैं प्रभु परमेश्वर का एक सच्चा आराधक बन सकूंगा? कभी नहीं बन सकूंगा। इसीलिए मृत्यु आने से पहले हालेलुया मैं कब्र में चला जाऊं और मिट्टी बन जाऊं उससे पहले हालेलुया मैं प्रभु तेरा जय जयकार करना चाहता हूं। हे यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक है। और मैं मरूं और कब्र में जाऊं और मेरा लहू हालेलुया मेरे लहू से कोई लाभ ना होगा, उससे पहले तू मुझ पर अनुग्रह कर, तू मुझे अपने अनुग्रह से भर, तू मेरी बुद्धि को तेरे राज्य को सोचने के लिए खोल दे। हे यहोवा तू मेरा सहायक है। कितना अच्छा प्रभु के दास ने हालेलुया इन बातों को बोल दिया है कि हम हालेलुया परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के लिए हालेलुया इस जीवित अवस्था में तैयार रहे। मैंने लोगों को देखा है बहुत व्यस्त है, टाइम नहीं है, काम के लिए, परिवार के लिए हालेलुया और रिश्ते नाते के लिए दौड़ रहे हैं और परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। उन लोगों से और सबसे जो इस दुनिया में पाप में जीवन जी रहे हैं, जब आप इस दुनिया से चले जाओगे आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस पृथ्वी पर जन्म और हालेलुया मृत्यु से पहले का जीवन आराधना के लिए दिया गया है। हालेलुया बाइबल के वचन में लिखा है हालेलुया इन जातियों को मैंने इसीलिए बनाया है कि वो मेरी आराधना करे, मेरी उपासना करे, हालेलुया मेरे नाम को ऊंचा करे। हालेलुया मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं प्यारो, आपको आराधना के लिए संडे मिला है। हालेलुया पारिवारिक जीवन में पति पत्नी बच्चे मिलकर घर के अंदर आराधना करें। हालेलुया और व्यक्तिगत आप हालेलुया कमरा बंद करके हालेलुया आप आराधना करें। आपका पिता, मेरा पिता गुप्त में देखता है, प्रतिफल देने के लिए उसके पास तरीके हैं प्यारो। हालेलुया ओ परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक एक बात को पूरा किया है। इसलिए आइए आज हम प्रार्थना करें, प्रभु आशीष करें। स्वर्गीय पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया जो सुनने वाले वचन और हालेलुया समझने वालों और मानने वालों को प्रभु तू हालेलुया सहायता कर, उन पर अनुग्रह कर प्रभु, ताकि ये तेरी आराधना के लिए अपने आप को समर्पित कर सके प्रभु। इस शरीर अवस्था में मिला हुआ काम है हालेलुया वो आराधना के लिए काम है प्रभु, आपकी सच्चाई को प्रचार करने का काम है, इस पृथ्वी के ऊपर आपके नाम की घोषणा करने का काम है प्रभु जी। इस काम को हमें सबसे पहले करने के लिए सहायता कर। अगर हालेलुया इस दुनिया में कोई भी काम करता है तो वो बिना काम के उसको आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही प्रभु एक मनुष्य जो यीशु आपको विश्वास करता है, परमेश्वर आपका वचन को सुनता है, उसका पहला काम है आराधना करना। मिट्टी बनने से पहले, कब्र में जाने से पहले, लहू से कोई लाभ ना होने से पहले प्रभु हम आराधना करके एक बड़ा लाभ ले सके, एक बड़ी आशीष ले सके प्रभु। हम सबको आशीष कर दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा अनुग्रह से भर दो, सामर्थ से भर दो, आत्मा और अभिषेक से भर दो प्रभु जी। जो भी वचन सुनते हैं, उनको मानते हैं, उनको तू आत्मिक अनुभव दे, सामर्थ्य अनुभव दे, उनके अंदर की कठोर गंदी आत्माओं को तोड़ प्रभु जी। हालेलुया उनका जीवन बदल सके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, महान परमेश्वर आपकी हम बड़ाई करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन।
ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करें और आपका जीवन आराधना करना, सच्चाई का प्रचार करना, प्रेम करना, अनुग्रह से भरना। आमीन आमीन।